ओम शांति। 5 अक्टूबर। बाबा कह रहे हैं, तुम पहले पावन थे, गोरे थे, चलते चलते पतित हो गए, काले हो गए, तमो प्रधान हो गए। वैसा ही तुम्हारा शरीर हो गया, टूटा फूटा। अब फिर से तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। शरीर भी तुम्हें श्रेष्ठ मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा। याद दिला रहे हैं, तुम सतयुग में थे, सतो प्रधान थे, देवी देवताओं का राज था। तुम्हारा फर्नीचर भी बहुत सुंदर था। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का घर कितना बड़ा होता है, फर्नीचर कितना सुंदर होता है। तुम्हारे फर्नीचर्स में तो सोने हीरे जड़े होते थे। मैं फिर से आकर तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बना रहा हूं। बड़ा आदमी माना बहुत बड़े देवता। तुम विश्व पर राज करोगे, तुम्हारे पास अथाह धन संपदा होगी। मैं तुम्हें राज देने के लिए आ गया हूँ, बस तुम्हें पावन बनना है। मैंने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहते हैं। अब मैंने यज्ञ रचा है, फिर इसका गायन चलाता है, भक्ति होती रहती है। तुम भक्ति करते हो, मैं आकर तुम्हें भक्ति का फल देता हूं। तुम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हो। बनाता तुम्हें मैं हूं, मनुष्य देवता। लेकिन तुम मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे कहते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, रहम करो, दया करो। गाना चाहिए मेरे सामने, गाते हो अपने ब्रदर्स के सामने। बहुत राज की बात बताई, ध्यान देने की है। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। ये तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन मैं आता हूं, तुम्हें पावन बनाता हूं, तब तो बुलाते हो। अगर मैं आता ही ना होता तो तुम मुझे कैसे बुलाते। मेरे बारे में बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए। कोई कहता अखंड ज्योति है, कोई कह देता सब जगह है, कोई कहता नाम रूप से न्यारा है। बाबा कह रहे, तुम अखंड ज्योति कह रहे हो, फिर नाम रूप से न्यारा कैसा हो गया। अब मैंने तुम्हें आकर सच्चा ज्ञान दिया है। आऊंगा तो संगम युग पर ही। तुम सतयुग में जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे शरीर भी गोल्डन एज थे। फिर तुम सिल्वर एज बने तो शरीर भी वैसे बने, और अब तुम प्रधान बन गए हो तो शरीर भी वैसे हो गए हैं। मैं आकर तुम्हें पावन बना रहा हूँ। तुम मेरी महिमा करते हो। मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सदगुरु हूँ। मैं ही तुम्हें आकर पढ़ा रहा हूँ। सोचो, मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तुम भक्ति करते आए हो, मुझे बुलाते आए हो, तो पहले मैं किससे आकर मिलूंगा। जरूर उनसे ही आकर तो मिलूंगा जो बहुत पहले मुझसे बिछुड़ गए थे, जिन्होंने मेरी बहुत भक्ति की द्वापर युग से, मुझे बहुत बुलाया, मुझे बहुत प्यार किया, और वो तुम हो। मैं तुम्हें राज देने आ गया हूं। तुम्हें मैंने राज दिया था, उस कारण से ही तुम मुझे बहुत याद करते रहे। मैंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया था, पतित से पावन बनाया था, बहुत सुखी बनाया था। वहां तुम बहुत सुखी थे, इसलिए वहां मुझे याद नहीं करते थे। सुख में याद करने की जरूरत भी नहीं है। रावण राज में द्वापर के बाद तुम धीरे धीरे दुखी होते आए। अब बहुत दुखी हो गए तो मुझे पुकारते हो, बुलाते हो। तो तुम ही पहले मुझसे बिछुड़े, अब तुम्हारा ही मुझसे मिलन हुआ है। तो अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई मिस नहीं करनी है।
तो कितनी सुंदर बात है, हमारा मिलन हुआ है हमारे परमपिता से और हमारा लक्ष्य है कि हमें अब पतित से पावन बनना है, उसकी श्रीमत पर चलना है। बाबा रोज हमें याद दिलाता है, तुम शांति धाम में थे, वही तुम्हारा घर है, मैं भी वहीं रहता हूँ। रोज ये स्मृति दिलाता है। तुम सतयुग में सतो प्रधान देवता थे, विश्व पर राज करते थे, तुम्हारे भंडारे भरपूर थे, तुम्हें कुछ भी कमाना मेहनत करना ये सब नहीं होता था। भले राज्य में भेद तो होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, पर तुम सभी बहुत सुखी होते हो। रोज याद दिलाता है। हमें भी इन बातों को रोज याद करना है। ये नहीं सोचना है कि बाबा तो वही बातें सुनाता है रोज, लेकिन वो हमें स्मृति दिलाता है और हमें इन स्मृतियों में आते चलना है। हमारा जो 84 का चक्र है, इसको याद रखना है। बाबा ये बात कहते रहते, आज भी कह रहे हैं कि शास्त्रों में युगों की आयु लाखों वर्ष कह दी, तो सभी को अज्ञान की नींद में, गहरी नींद में सुला दिया गया है। भगवान कब आएगा? लेकिन अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम मुझे पहचान गए हो, तुम मुझसे मिल रहे हो, मेरे सम्मुख बैठे हो। बाबा कई बार याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हें राज देकर गया था। तो हमें इन बातों का बहुत चिंतन करना है, जो आज भी बाबा कह रहे हैं, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए और पावन बनने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी बनाकर डबल फोर्स से काम करने वाले सहज योगी भव। ये बिल्कुल सहज योग की विधि है कि बाप दादा स्वयं ब्रह्मा और सर्वशक्तिवान दोनों हमारे साथी हैं, तो तुम्हारा फोर्स डबल हो जाएगा और कार्य क्षेत्र पर तुम डबल फोर्स से काम करोगे। इसलिए सभी कार्य सरल हो जाएंगे, कार्य तुम्हें बांधेंगे नहीं और इस तरह तुम बन जाओगे सहज योगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हम 5000 वर्ष के बाद भगवान से मिले हैं। हम ये वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिनका भगवान से मिलन हुआ है। ये चिंतन करते रहेंगे और बाप दादा साथी हैं, अर्थात मैं शिव शक्ति हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ये अभ्यास करेंगे और साथ साथ ये नशा भी रहेंगे कि दोनों हमारे साथी हैं। तो बहुत सरलता होगी जीवन में, कोई विघ्न नहीं आएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.